शैतान यीशु मसीह के कलीसिया में दूसरी आत्मा के साथ साथ विश्वास को भी लेके आया है। अच्छी तरह कान खोलकर सुनना। आज विश्वास का बड़ा प्रचार दुनिया में हो रहा है। उस प्रचार का पूरा टोटल आप देख ले, इस संसार में अच्छी तरह रहने के लिए, खुशी के रहने के लिए, आनंद से रहने के मतलब में होता है। लेकिन मसीह उपदेश क्या है? वो बड़े मैं इकट्ठे हम जलकर खत्म हो जाए, वो है मसीह उपदेश। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला अपने आप को त्यागो। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला जो अपने आप को, मां बाप बच्चों को त्याग ना देते मेरा चेला नहीं हो सकता। लेकिन शैतान दूसरे तरीके से विश्वास में लाकर बहुत तेरा लोगों के अंदर खुदी को रख छोड़ता है। मेरा बोली कितने लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं तो समझ में नहीं आ रहा तो यीशु का लाहू की जय बोलो। विश्वास बढ़ाते विश्वास किसके लिए होना है? विश्वास को गलत जगह में मत डालो। यहोवा परमेश्वर है, यह है विश्वास। वो ही है सर्वशक्तिमान, यह है विश्वास। वो मेरे लिए ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो नहीं। वो क्यों? मेरा खुद ही रहता है, तब मेरे लिए कुछ आता है। तब विश्वास के कारण, उनके पहचान के उत्तम के कारण पौलुस क्या बोलता है? मैं खत्म हो जाऊं, मैं उसको पाऊं, उसको पाऊं। तो विश्वास का सब्जेक्ट इसमें लाखों पास्टर लोग गिर गए। बड़े बड़े प्रचारक, आप लोग कौन है? आपसे दुनिया को हिलाने वाला पास्टर लोग गिर गए इसमें। वो लोग विश्वास का चाबी चलाता है और विश्वास के साथ बीमार अच्छा हो जाए, विश्वास के साथ लोग बढ़ता जाता है, विश्वास के साथ उनका जरूरतें पूरा होता है। उन लोग सोचते हैं इन सबको मैं स्वर्ग में ले जाऊंगा। नहीं, सिद्ध कौन हो जाता है? अपने आप को पूरा, मुझे कुछ भी नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, मेरा मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं खत्म हो रहा हूं, सब कुछ प्रभु है। फिर इसहाक का जरूरत नहीं, मुझे इसहाक मिले ना मिले, मुझे दुनिया में धन दौलत मिले ना मिले, वो मेरा सवाल ही नहीं होता। मुझे क्या चाहिए? प्रभु आप ही चाहिए। इसे भजन संहिता में लिखा है, प्रभु इस संसार में मैं क्या चाहता हूं, तुम्हारे अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहता। पढ़िएगा भजन संहिता 63 निकालिए, 73 73 हाँ, उसका 25 पढ़िएगा। 73:25, Psalm 73:25। स्वर्ग में मेरा और कौन है? स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए हाँ, मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हाँ, अंग्रेजी में पढ़ते वक्त बहुत, हिंदी में भी ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में उसको थोड़ा सा और अच्छा है। पंजाबी में थोड़ा पढ़ो, पंजाबी बाइबल में। अंग्रेजी में whom I have in heaven but thee, and there is none upon earth that I desire beside thee। स्वर्ग में आपके अलावा मुझे कोई नहीं, पृथ्वी में भी आपके अलावा और मैं कुछ नहीं चाहता। पंजाबी में स्वर्ग विच मेरा और कौन है? हाँ, स्वर्ग विच मेरा और कौन है? अते धरती ते तैथों बिना मैं किसे होर नूं नहीं लोचदा। हाँ, हिंदी में तेरे संग स्वर्ग में मेरा और कौन है? पूरा पढ़ो उसे। स्वर्ग में मेरा और कौन है? हाँ। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हाँ, मेरे प्यारों, हम मसीह में
आगे बढ़ते समय में हमारा विश्वास इस दुनिया की चीजों के लिए विश्वास लेकर नहीं आना, मुझे मार मिटना, यह है समर्पण। इस बात को लेकर प्रभु बोलता है तुम तुम्हारा पढ़िएगा, वापस आइएगा 22 का 16। यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। धन्य कहेंगे, यू विल बी ब्लेस्ड, द होल वर्ल्ड विल बी ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ यू। मैं ये बात बताने का कारण क्या है, परमेश्वर ऐसा लोगों को ढूंढ रहा है जिसके द्वारा हिंदुस्तान में आशीष आए। हिंदुस्तान के लोग परमेश्वर को पहचाने, उसके लिए प्रभु को कुछ ऐसा लोग चाहिए जिन्होंने परमेश्वर को पुकारता है अडोनाय यहोवा, अडोनाय यहोवा। उसका मतलब प्रभु तेरे अलावा तेरा मर्जी पूरा, उसमें मेरा 1% भी नहीं। मेरे जीवन में भी ये टेस्ट आया। फिन्नी प्रभु की सेवा के लिए निकल आया, जम्मू में अच्छी तरह सेवा कर रहा था यूथ लोगों के बीच में। उनका पत्नी एमी में ऑफिस में मेरा हेल्प करना शुरू कर दिया, अकाउंटिंग सीख रही थी मदद करने के लिए। उन्हीं दौरान में मैं आंध्रा से वापस आते समय में ट्रेन में मुझे इंडिया टुडे मैगजीन मिला। उस मैगजीन में लिखा था मध्य प्रदेश में 82,000 लोगों को, 82,000 मसीह लोगों को, 82,000 मसीह लोगों को 1 महीने के अंदर हिंदू बना दिया। और उसमें 3, 4, 5 पेज था, फोटो वगैरह था। उधर में एमपी लोग वगैरह जाकर के उनको दोबारा हिंदू बना था। मैंने ट्रेन में प्रभु 82,000 लोग दोबारा हिंदू धर्म में शामिल हो गया। इनमें एक भी सीधा खड़ा नहीं हुआ, उनका हिम्मत नहीं था। एक क्या है, तब मुझे मालूम हो गया सही उपदेश, सही मसीह का प्रचार उधर नहीं हुआ। चलो विश्व प्रचार, मामूली प्रचार चलता रहा। यह बात मेरे अंदर जलता रहा, प्रभु क्या करूं। प्रभु मेरे से पूछा तुम्हारा बेटे को तुम भेज दोगे? मैंने बोला प्रभु मैं भेजने के लिए तैयार हूं, अगर आप उनको इशारा देगा तो। मैं जम्मू में आए, फिन्नी को अभी याद है या मुझे मालूम नहीं, फिन्नी को इंडिया टुडे, बेटा ये इसको पढ़ लो। मैंने उनको ये नहीं बोला उधर में इतना 82,000 लोग मर रहा है, दोबारा हिंदू बन गया, क्या बेटा तुम पढ़कर देखो जा। नहीं, मैं सिर्फ प्रार्थना किया। 2 दिन के बाद फिन्नी आकर बोला पापा 82,000 लोग दोबारा हिंदू बन गया, उनको सही वचन नहीं मिला, क्या आप मुझे उधर भेज दोगे? मैंने बोला हाँ। पत्नी से भी नहीं पूछा, उनका पत्नी से भी नहीं पूछा, सीधा ट्रेन में बैठकर भोपाल में जाकर रेलवे स्टेशन के नजदीक में एक होटल का कमरा ले लिया, प्रार्थना शुरू कर दी। प्रभु ने इशारा दिया, उधर में मकान ले लिया। उसके बाद 6 महीने के बाद मैं और मेरा पत्नी उधर गए। उधर का मुसलमान लोग और बाकी हिंदू लोग बोले इनको वापस ले जाओ,
इनका लाश भी तुमको नहीं मिलेगा। मेरा पत्नी भी सुन रहा है, इनको वापस ले जाओ। मैंने बोला ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो। उधर में हिंदू लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते आए। इनको फिन्नी को और वही हिंदू लोगों को जो यीशु में विश्वास किया उनको मंदिर में ले गए, पुलिस थाने में ले गए, मारा, मंदिर में ले गए, घुटना टेको, घुटना नहीं टेका, सजा खाया, घुटना नहीं टेका। एक बीरबल दादा करके एक आदमी बुजुर्ग है, उन लोग इतना उनको शहर में पकड़कर मारने का, टुकड़ा करने का प्लान बनाया, लेकिन उन्होंने बोला मैं यीशु को इनकार नहीं करूंगा। अभी उधर से काम आगे बढ़ रहा है। मैंने ये नहीं बोलता बड़ा काम हो गया, नहीं, और है। मैं पिन्नी का तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये टेस्ट मेरा जीवन में आया है। प्रभु ने बोला तुम्हारा दामाद ईश्वरीय चंगाई के कारण के लिए मरने जा रहा। अच्छी तरह आप कान खोलकर सुनना, मैं ऐसा इधर नहीं बैठा। प्रभु ने कीमत देने के मौका दिया, उसके बाद इधर बैठा है। प्रभु ने बोला जो ईश्वरीय चंगाई का उपदेश तुम जो लिखा है, मौत के द्वारा उसका मोहर लगाना। मैंने बोला प्रभु मैं तैयार हूं। प्रभु बोला नहीं, तुम्हारा दामाद एक ही दामाद है, योर सन इन लॉ। उस वक्त निलंबूर में बड़ा कन्वेंशन में मैं अंग्रेजी में प्रचार कर रहा है, उसको रेजी तर्जमा कर रहा है। वो अच्छा तर्जमा करने वाला था, बाइबल कॉलेज में अच्छा पढ़ा लिखा था और मेरे साथ भी पढ़ रहा था। उसके बाद बाइबल स्कूल में अच्छी तरह पढ़ाने वाला था, दिल्ली में सेवा आरंभ किया था। मैंने बोला प्रभु आपका मर्जी है तो हां। निलंबूर से वापस आ गया, दूसरे दिन वो खून उल्टी किया। उनका मरने के 45 दिन पहले प्रभु ने बोला एक बार भी प्रभु इनको चंगा करो करके नहीं बोला। उस वक्त मेरा बेटी का उम्र 22 साल है, छोटा बेटा टिमू का 2 महीने का है। कुछ लोग आकर बोला एक नबी और 2-3 महीने इनके लिए प्रार्थना करो नहीं तो मर जाएगा। मैंने बोला आप चले जाओ। उनको पानी भी नहीं दिया, भेज दिया। मैंने क्या बोला, एक खोवा बोल दिया। चाहे मेरा बेटी का 22 साल और आगे जिंदगी पूरा विधवा बन के रहे, अडोनाई, उन्होंने जो बोला वो पूरा हो। एक बार भी चंगा करने के लिए प्रार्थना नहीं किया, एक बार भी। उसके बाद वो मरने का समय आया तो उस वक्त मैं हैदराबाद में था, कन्वेंशन चल रहा था, फिन्नी वगैरह उधर था। फिन्नी को और अम्मनी को मैंने भेज दिया जाओ। तो मैं कन्वेंशन में प्रचार कर रहे थे यशुरत्न के कलीसिया में। मैं स्टेज में प्रचार कर 8 बजे उन लोग पास्टर लोग आपस में कुछ बोल रहे थे। मैंने पूछा क्या आपको केरला से कोई खबर मिला है मेरा बेटा सन इन लॉ मर गया? हाँ, आपको कैसा मालूम है? मैंने खबर मिला, हाँ अभी मिल गया। मैं सबको बोला हाथ उठाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। उस दिन प्रचार 10:30 बजे तक और कर दिया, बहुत आशीष हुआ। बाद में यशुरत्नम पास्टर वगैरह आकर बोल रहे थे हमने सोचा ये खबर आपके पास पहुंचेगा तो आप रोज आएंगे, आप प्रचार नहीं करोगे। मेरे प्यारो, अडोनाई मतलब समझना। अडोनाई का मतलब समझना। प्रभु कोई भी बात आपको 2 बार बोलने का मौका नहीं देना। मैं मिलिट्री में इंजीनियर ऑफिसर होकर अच्छा, मैं सीएमई में भी जाकर बड़ा अच्छी तरह सीख कर आ गया। चिनाब दरिया में फूल डाल रहा है, बड़े बड़े ऑफिसर, मैं ऊंचा स्थान में था, बहुत अच्छी तरह क्वालिफाइड किया हुआ था, बाकी ऑफिसरों को भी सिखा रहा था। प्रभु ने बोला तंबू में जाओ, तंबू में गए। रात की आधी रात 11 बजे मेरा
जूनियर सेकंड इन कमांड को बोला तुम देख लो, मैं तंबू में जा रहा हूं। कुंडा में बेटा, प्रभु क्या, सबमिट योर रेसिग्नेशन, तुम्हारा इस्तीफा दे दो। उधर ही कुंडा में बैठकर टेबल में से पेपर निकाल कर लिख दिया। मुझे फिर प्रमोशन आया, मैंने बोले सवाल ही नहीं होता। दूसरे बार दे दिया, बोला कम से कम 2.5 साल रहो ताकि पेंशन मिलेंगे, ऑफिसर का पेंशन बहुत अच्छा होता है। मैंने बोला नहीं। इससे बोला ग्रेट्युटी के लिए 7 महीना रहो, नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इंटरव्यू के लिए मांगा, मुझे चाहिए कोई परमानेंट कमीशन ऑफिसर है। 3 बड़े लेफ्टिनेंट जनरल 3 आया इंटरव्यू करने। मैंने बोला मुझे अभी रह नहीं सकता, चाहिए तो मेरा स्टार ले लो, मैं जा रहा हूं। उन्होंने लिख दिया इनको रोक नहीं सकता। क्यों? यहोवा एक बार बोला, 2 बार बोलने का मौका नहीं। इतना महान परमेश्वर एक बार थोड़ा सा इशारा देगा तो उसे बैठकर मुझे क्या चाहिए? उनके सामने मैं कौन? कीड़ा। सेवा चल रहा है, उधमपुर में मकान बनाया, गढ़ी में प्रभु ने पैसा दिया, मकान बनाया। चंडीगढ़ से घास लाकर लगाया, 12 किस्म का रोज गुलाब चंडीगढ़ सकीर हुसैन गार्डन से लेके आकर लगा दिया। सोचा इधर ही रह, कभी किताबें लिखेंगे, वैसा करेंगे। मकान में रहकर तीसरा दिन रात को प्रभु बोल रहा है, क्या ये तुम्हारा खबर बनना चाहता है? प्रभु आपका आज्ञा क्या है? जम्मू जाओ। चौथा दिन सुबह पत्नी को बोले मैडम जी मैं जा रहा हूं जम्मू में। जम्मू में आया, कोई कमरा नहीं मिला। तालाब तिलो में एक छोटा सा सब्जी का दुकान मिला, 5 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा, लंबाई 5 फुट है। उधर ही रहा। मुझे पूरा लंबाई नहीं होता, मुझे पूरा लेटने के लिए नहीं। यहोवा ने बोला वहां। फिर प्रभु ने बोला तुम्हारा पत्नी को भी उधर से निकालना। मेरा पत्नी, आप सोचे, उन्होंने अपना घर से, हमारे केरला में डॉवरी सिस्टम होता है, उनका हिस्सा उन्होंने लेके आया, वो भी मैं खर्च कर दिया। फौज में जितना मिला वो भी खर्च कर दिया। मेरा पत्नी बोला जब आप मर जाए कम से कम मुझे उधमपुर में रहने दो। मैंने बोला तुमको जाना होगा। बाद में उधमपुर में जो मकान उसमें था उसको मैं नरक बना दिया। कैसा नरक बनाया? उनको बोला एक फैमिली को लेके आया, पत्नी साहब को बोल दिया इसी किचन में वो भी खाना बनाएंगे, आप रहेंगे, ताकि उसको मेरा पत्नी खुद बोले आगे को मैं इधर नहीं रह सकता। उनको नरक बनाकर निकाल कर लाया। उसके लिए कारण है योशुआ 24 का 15 पढ़ो। योशुआ 24 का 15, जोशुआ 24:15 पढ़ो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। मैं अकेला करूंगा करके नहीं, मेरा पत्नी को भी कराऊंगा, मेरे बेटा बेटियों को भी कराऊंगा। मैं अपना घराने के समेत यहोवा का सेवा करूंगा। मेरा पत्नी को कड़वा लेंगे कोई बात नहीं। अभी मेरा पत्नी बोलते आपने अच्छा किया, अच्छा किया। पत्नी को उस वक्त समझने का थोड़ा मुश्किल था, अभी बोल रही है आपने अच्छा किया। अडोनाई बोलने वाला अपना बच्चों को भी नाक रगड़ा कर रास्ते में चलाएगा। कितने लोग सुना है? अपना बच्चों को भी नाक रगड़ाएगा 40 रास्ते से। इसलिए बोलते हैं अब्राहम इसहाक और याकूब के साथ किधर रहा? तंबू में रहा। कनान देश में जाने के बाद भी
इसलिए मैं बोलता हूं अब्राहम का विश्वास के बारे में गहराई में पढ़ेंगे तो तब आपको मालूम है। प्रचारक लोग इब्रानी 11 अध्याय को ठीक तरह से नहीं समझा। अब्राहम विश्वास के साथ कनान देश के लिए निकल आना तो उधर मकान बनाना था। अब्राहम का लक्ष्य कनान नहीं था, परमेश्वर था। अच्छी तरह अब्राहम के बारे में आप पढ़ेगा तो आपको मालूम होगा अब्राहम का लक्ष्य क्या था, परमेश्वर था। इसलिए मैंने बोला इब्रानी 11 अध्याय को भी आत्मा के अगुवाई से सीखना। नहीं तो अब्राहम क्या करना था, हालेलुया कनान देश में मिल गया, हालेलुया मकान बनाना था। लेकिन अपना बेटा या इसहाक और पोता याकूब के साथ किधर में रहा, तंबुओं में रहा। मेरा बेटी मुझे बोलती थी, पापा मैं अच्छा सीकर अमेरिका में जाकर अच्छी तरह सीकर के आपका सेवा के लिए मदद करूं। मैंने बोला हाँ जी। मैं प्रार्थना करता रहा, प्रभु मेरा बेटी बोला मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूंगा। ये अलाबामा यूनिवर्सिटी में उनके लिए एडमिशन का सारे अरेंजमेंट हो गया, लोग आ गया है। मैं प्रार्थना करता रहा, प्रभु मेरा बेटा भी तेरा सेवा के लिए, मेरा बेटी के, लेकिन मैं उनको मजबूर नहीं करूंगा, अपने आप निकलना है, तैयार कर। एक बार चीन से मैं वापस आते वक्त मेरा बेटी बोलने लगा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यीशु की सेवा करना। आपका बच्चे लोग क्यों आपके पीछे ठीक तरह से नहीं चलता है? आपके समर्पण का कमी आपका बच्चों को मालूम है। आप परमेश्वर के सामने अडोनाई बोलते गड़गड़ाने वाला है तो आपका बच्चा भी गड़गड़ाएगा, पत्नी भी गड़गड़ाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा ढीला रहेगा तो 1 इंच ढीला रहेगा, तुम्हारा पत्नी 15 इंच ढीला हो जाएगा, तुम्हारा बेटा 1 मील ढीला हो जाएगा। तुम खींचा हुआ लाइन में तुम्हारा जीवन रखता है तो बेटा भी खड़खड़ाएगा, पत्नी भी खड़ा नहीं होगा। मैं वचन के अनुसार बोलता हूं। आपका ढीलापन के कारण ही तुम्हारा बेटा बेटियां बर्बाद होता है। तुम्हारा ढीलापन के कारण ही तुम्हारा घर में शैतान घुस जाता है। जिन्होंने परमेश्वर को अडोनाई बोलता है उनके अंदर शैतान देखने को भी डरता है। मैं वचन से बोलता हूं। अगर तुम परमेश्वर को डरने वाला है, अगर आप परमेश्वर को अडोनाई बोलने वाला है, पत्नी खंभेगी, और पत्नी नहीं खंभेगा तो उसको छोड़ देगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं पास्टर सोलोमन के लिए, इधर बैठे हैं, उनका पत्नी और बच्चे सही विदेश में चलने देता। उन्होंने बोला मैं ठीक है, मुझे बीमारी है, सांस का बीमारी, क्या है उसको बोलते हैं, आस्मा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। आस्मा बीमारी है, तुम लोग खाओ, मकान लो, मैं परदेशी बनकर रहूंगा। मैं प्रभु का दास को जेकर छुमा, दास तुम्हारा समर्पण के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारों, आपके समर्पण के सामने आप द लॉर्ड आवर सॉवरेन मास्टर, उसके सामने पत्नी नहीं आना, बेटा नहीं आना, बेटी नहीं आना, मां नहीं आना, बाप नहीं आना। मेरा पिता बहुत ही भक्ति करने वाला, विश्वास में चलने वाला, मैं उनसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन एक बार मैं केरला में गया, वडशेरी किरा बस स्टैंड में उतरा तो मुझे बोला मैं हमारे घर में जाना, ऑटो वाले को बोला, उन्हें बोला स्थानार्थी क्या घर में जाना है, स्थानार्थी मतलब एमएलए बनने वाला।
मैंने बोला कौन है स्थानार्थी? केरला में उसको एमएलए बनने वालों को क्या बोलते हैं? स्थानार्थी, स्थानार्थी बोलते हैं। ओ राजू, राजू वॉलीबॉल खेलने वाला, मेरा भाई बड़ा देखने के लिए भी अच्छा अच्छा वॉलीबॉल खेलता, स्मैशिंग करने वाला, बहुत कप भी उन्होंने कमाया। मैं घर में गए, मैंने एकदम सामान उधर सामने रख दिया, पापा को बुलाया, पापा आप आगे आ जाए, और भाई को बुलाए। ये घर से मैं प्रभु की सेवक निकला। इस घर में कोई स्थानार्थी नहीं हो, कोई एमएलए नहीं होगा। अगर आप एमएलए रखे तो अभी मैं वापस जा रहा हूं, मैं पापा आपको मैं आगे देखने को मैं नहीं आऊंगा। इस घर में मैं पाँव नहीं रखूंगा। बेटे को बोला, भाई राजू को बुलाकर बोला, अगर तुम स्थानार्थी बनना चाहता तो इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। अगर पापा तुमको जगह देखे तो मैं इस घर में कभी नहीं आएगा। मैंने बोल दिया, मैं मेरा बिस्तरा भी नहीं खोलूंगा, मैं बैग भी नहीं खोलूंगा। बैठ कर बात करने का, पापा बोला थोड़ा फिक्र नहीं, मैंने बोला बैठ कर बात करने का समय नहीं है। अगर आप यहोवा का साइड में है या दूसरा साइड में, मुझे बता दो। पापा घुटना में बैठकर आत्मा से भरकर इतना कूदते हुए बोला, ये इस कार्य यहोवा परमेश्वर का है, इसमें दूसरा कोई पाव नहीं लगेगा। मेरा पापा मुझे चुम रहा है, मेरा हाथ पकड़कर चुम रहा है, हाथ पकड़ चुम रहा है। मेरा ब्रदर घुटना टेक बोल दिया, इस घर में कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा, कोई एमएलए नहीं होगा, यहोवा के लिए होगा। मेरे प्यारों, आप चुन लो, यहोवा आपका अडोनाई बनना है तो रास्ता यही है। पहले सदी के सब लोगों के लिए यहोवा अडोनाई था, इसलिए आत्मा प्रेरणा दिया, सामान बेच दिया, मकान बेच दिया, सब बेचकर पत्नी बच्चों को लेके आ गया। पत्नी का भी हिस्सा बेच दिया, बेटों का भी हिस्सा बेच दिया, अडोनाई। पृथ्वी कांपने लगा उनके ऊपर। इस समय भी प्रभु ऐसा लोगों को तैयार कर रहा है। प्रार्थना करने का मन है तो प्रार्थना करो। मैं कोई मसाला डालकर प्रार्थना करना नहीं, जिसको परमेश्वर को अडोनाई बोलकर प्रार्थना करने का मन है तो प्रार्थना करो। आप तैयार नहीं होगा तो और लोग तैयार होगा। यहोवा परमेश्वर को अडोनाई बोलने वाला। सेवा करने वाला बहुत है, अडोनाई बोलने वाला कितना है? सेवा करने वाला बहुत है। आमेन, आमेन।
यहोवा परमेश्वर अडोनाय के तौर पर आप स्वीकार करके चलते समय में, अडोनाय करके स्वीकार करके आगे चलते समय में बाकी कोई भी आपको बड़ा नहीं दिखेगा। मैं प्रभु का दास जॉर्ज जो भरतपुर में सेवा करते हैं हमारे बीच में, उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। वो रेलवे का नौकरी करता था, पक्का नौकरी था। प्रभु ने उनका बोला मैं नौकरी छोड़कर मेरा सेवा करो। सेवा के लिए निकला। उनका पत्नी भी पढ़े लिखे है, बच्चे भी हैं। ऐसा सेवा करता रहा। लेकिन उनका पत्नी थोड़ा दुनियावी बरकतों को ज्यादा चाहने वाली है। वो भी विश्वासी है, दुनियावी चीजें वो चाहती थी। मेरा पति मेरे साथ रह करके दुनियावी भी कमाए, प्रभु की सेवा भी करे। उन लोग आपस में ठीक नहीं हो रहा था। उन्होंने स्कूल में नौकरी कर दी, फिर स्कूल छोड़ दिया, अपना स्कूल शुरू कर दिया। जॉर्ज मेरे से पूछता रहा क्या करें। मैं ठीक है चलते 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 स्कूल बड़ा हो गया, बहुत लोग आ गया, पैसा भी काफी आ गया। तो उनका पत्नी सोचती थी चलो मेरा पति इधर रहे, स्कूल का भी देख लें और सेवा भी करें। लेकिन प्रभु का दास के अंदर यह चिंता बढ़ता गया। मैं रेलवे का नौकरी छोड़कर यीशु की सेवा के लिए निकल आया। मुझे बंधन कई बार मेरे से पूछा। पिछले दिनों में एक बार उन्हें पहले छोड़कर आ गया, फिर पत्नी और उनका भाई लोग सब आकर बोला अभी आगे कोई नो हमको तंग नहीं करेंगे, सेवा करने देंगे। फिर भी उन्होंने सेवा भी कर रहा था। प्रभु का दास पास्टर अंशराज और बाकी लोग भी उधर के बीच में गए, सेवा भी कहे। लेकिन अंदर का टगोवार उनको मालूम नहीं होता था, पास्टर अंशराज को या किसी को। बाहर में अच्छी तरह दिखाई, लेकिन पत्नी क्या चाहती थी, यीशु के नाम से बड़ा स्कूल बन जाए और उसके साथ सेवा करें। लेकिन प्रभु का दास के मन में आई ये नहीं होगा। उन्होंने घर से निकल आ गया, हमारे साथ में आया, कोटारकरा में आया और उन लोग बोला ऐसा ऐसा बहुत, उन लोग बोला पुलिस लाएंगे ये करेंगे, जबरदस्ती लेके आए। उन्होंने बोला नहीं, कोई किसी भी हालत से। मुझे काफी टेलीफोन आ गया। उनका भाई बाकी लोग, उनका बेटी नौजवान कॉलेज में जा रहा है। उन लोग बोला बेटा घर, भाई जॉर्ज घर में नहीं रहेगा तो बेटी का क्या होगा। प्रभु का दास ने यह फैसला किया बेटी का भी कुछ हो जाए, स्कूल का भी कुछ हो जाए, पत्नी का भी कुछ हो जाए, मैं यहोवा का पीछे चलूंगा। यह निर्णय लेना छोटी बात नहीं। हेल्थी अच्छा पत्नी, प्रभु को मानने वाली, लेकिन प्रभु की सेवा में पूरा ध्यान नहीं देता, तो उन्होंने यह फैसला किया हम इकट्ठा नहीं चल सकता। जब तुम, उन्होंने जाकर दूसरा शादी नहीं कर रहा है, जब तुम उनको फिर भरतपुर में भेजा, उधर में विश्वासी लोग, उनका घर नजदीक है। मुझे कुछ लोग टेलीफोन में बताया जॉर्ज के लिए अच्छा कपड़ा खाना सब तैयार करके रखा है, पत्नी इंतजार कर रहा है। जॉर्ज ने बोला जब तक मेरा पत्नी घुटना टेकर प्रभु के सामने गलती नहीं मानेंगे, एम सामुएल से भी माफी नहीं मांगेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। करके नजदीक जाकर उधर से वापस आ गया। आप लोग देखेंगे ये जॉर्ज पागल है, स्वर्ग को मालूम है जॉर्ज कौन है। पैसा का कमी के कारण नहीं, आपस में कोई लड़ाई के कारण नहीं, यीशु की सेवा के कारण। अगर मेरा पत्नी सीधा खड़े हो ना हो, मैं यीशु के पीछे ही चलूंगा। आप में से कुछ पास्टर ऐसा है, पत्नी को खुश करके सेवा करो। तुम लोग लड़की है, औरत है। इधर में पास्टर है, सियोन में आप नहीं होंगे। सुना, इधर में आप पास्टर होगा, सियोन में आप नहीं होगा। पत्नी लोगों को सिर का काम, कलीसिया का काम करने देता है, आप आराम से चलता है, नहीं होगा। पत्नी सेवा में आगे जा सकता। फिन्नी का पत्नी है, फिन्नी के अधीन में रहकर
पत्नी फिन्नी को नहीं चलाना, वचन के अनुसार फिन्नी जो बोलता है वो ही बोलकर आगे जाना। आजकल क्या हो गया, हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान हो गया, प्रेसिडेंट भी औरत है, पहले प्राइम मिनिस्टर था, इसलिए कलीसिया में भी बहुत पास्टर लोगों का पत्नी, बहुत पत्नी लोग भी, बड़े बड़े लेडीज भी आ गया प्रचार करने के लिए। मेरे प्यारों, प्रभु की सेवा में जब तक मेरा पत्नी पूरा समर्पण में नहीं आया, जब तक मेरा पत्नी के सिर पर मैं हाथ रखकर सेवा के लिए अलग नहीं किया, कलीसिया का एक बात भी उनको नहीं बताता था, एक बात भी। कई बार मेरा पत्नी आकर मुझे रोती थी, बाकी पास्टर लोग अपना कलीसिया का बात बता, आप मुझे से नहीं बताते। मैंने बोला तुम मेरा पत्नी है। मैं जब फौज में कैप्टन था तब तुमको ऑफिस में आकर कोई काम करने का मौका नहीं मिलता था। जब तुम तैयार होगा, जब मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रखेगा या प्रभु का दास, तभी तुम सेवा में आ सकता है। लेकिन आजकल यीशु का पवित्र कलीसिया में हाथ ना रखा हुआ औरत लोग आकर सेवा कर रहा है, पास्टरों को कंट्रोल कर रहा है। मैं थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रभु का दासी लोग प्रभु के लिए खड़े होंगे, आपका पत्नी लोग खड़े होंगे, आप हाथ रखकर उनको सेवा सौंप सकता है। हाँ, मुझे मालूम हो गया प्रभु ने तुम्हें सेवा के लिए बुलाया। पहले तू मेरा पत्नी थी, अभी प्रभु ने मुझे तुमको सेवा के लिए बुलाया। सेवा का अभिषेक का तेल के बिना पवित्र स्थान में, इस परम पवित्र स्थान में अभिषेक के तेल के बिना कोई घुस नहीं सकता। कोई घुसना है तो अभिषेक का तेल। आपको मालूम है इस्राएल में पत्नी लोग भी बाहर रहना है, आदमी लोगों का जगह में भी नहीं आना। प्रभु ने आजादी दिया, इसका मतलब चलो, हाँ, क्योंकि पास्टर लोग क्या है, अभी कुछ पास्टर लोग क्या करते हैं, मीटिंग में बैठते समय में अपना बच्चे को भी गोदी में रखता है। मैं दिल्ली में बोला एक पास्टर को, मैं थप्पड़ लगाऊंगा पब्लिक में, बच्चा तुम्हारा घर में, आराधना में बच्चा में, मैंने बोला पब्लिक में थप्पड़ लगाऊंगा मैं। आप लोगों के अंदर आकर संख्या बढ़ाते हैं, मेरा प्रभु को किक करके मार बाहर करता है। मुझे आप कुछ भी नहीं है, मेरा प्रभु रहना है। अगर एक रहे दो रहे, मेरा प्रभु रहना है। इसलिए जो अपना पत्नी को कंट्रोल करके अपना लाइन में नहीं खड़ा करते, वो सेवक नहीं होगा। आपको पास्टर का ऑर्डिनेशन मिला तो भी वो फाड़ दिया हुआ है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। यहोवा परमेश्वर का काम अडोनाई बोलते हुए, आपके मुंह से अडोनाई निकलते वक्त पृथ्वी कांपना है। क्यों शैतान मेरे सामने कांपता है, क्यों लूसीफर कांपता है? उनको मालूम है मैं अडोनाई बोलता हूं। मैं परमेश्वर को बार बार अडोनाई बोलता है और कुछ नहीं बोलता, अडोनाई। उसका मतलब मेरे जीवन का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, कोई सवाल नहीं। ऐसा अडोनाई मानने वाला विश्वासी लोग क्या करना है? दूसरा कोरिन्थी 8:5 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 8:5। ये खेल नहीं समझना। हाँ, और जैसी हमने आशा की थी, जैसा हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, हाँ, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हाँ, हमको भी अपने आप को दे दिया। पहले प्रभु को, फिर अपने इच्छा से परमेश्वर का मर्जी से हमको भी दे दिया। क्योंकि एक एक सेवक को अपने अधीन में जो लोग हैं उनको सिद्ध करके खड़ा करना है।
उसके लिए भी विश्वासी 100% समर्पण चाहिए परमेश्वर की मर्जी के अनुसार। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एक कलीसिया में कुछ हो रहा है, वो कलीसिया दूसरा इधर से उधर जा रहा है, उसके लिए इलाज पीछे आ रहा है। अभी मैं क्यों अनुमति देता है, और समझ लो फतेहगढ़ में कुछ गड़बड़ी हो गया, कुछ विश्वासी इधर, कोई तितर पितर ना जाए, प्रभु का सखी आत्मा का कार्य शुरू हो जाएगा, सेवक लोग सखी हो जाएगा, हर जगह में पिघलना शुरू हो जाएगा, फिर कोई पहाड़ कहीं नहीं रहेगा, सब लाइन में आएगा। मैंने कहीं कहीं अनुमति देता है, जाओ, ताकि शैतान उनको खींच के ना ले जाए, थोड़ी देर के लिए संभालो। लेकिन आस्ता आस्ता वचन आने के बाद एक देह खड़ा होगा, दो देह नहीं, एक ही देह। आपको मालूम है परमेश्वर दाऊद के बारे में मेरा हृदय का दाऊद करके कहता है। इसका कारण क्या है? दाऊद देख रहा है शाऊल के ऊपर का अभिषेक चले गया, दुष्टात्मा उनके ऊपर आया है, फिर भी फासला नहीं ले रहा है। लोग बोल रहे हैं शाऊल ने 1000 को मार डाला, दाऊद ने 10,000 को मार डाला, फिर भी शाऊल के सामने दाऊद नम्र होकर कार्य कर रहा है। शाऊल जो बोल रहा है जाओ लड़ाई लड़कर आ जाओ, अभिषेक खोया हुआ शाऊल के अधीन दाऊद रह रहा है। कितने लोग सुना? अभिषेक खोया हुआ शाऊल के अधीन दाऊद रह रहा है। क्यों रह रहा है? यहोवा परमेश्वर जब तक अपना काम नहीं होगा, प्रभु का दास का अभिषेक गया नहीं गया वो मेरा काम नहीं है। दाऊद आपको क्या प्रचार कर रहा है? ए दाऊद, शाऊल के ऊपर का अभिषेक गया नहीं गया वो तुम्हारा काम नहीं है, उसका काम ऊपर वाला करेगा, तुम्हारा काम अधीन रहने का है। आजकल क्या है, पास्टर के ऊपर का अभिषेक चले गया, तो मैं नहीं हूं। क्यों? तुम अभी तक मरा नहीं है, तुम्हारा दिल यहोवा का दिल नहीं है। तुम सचमुच में मरा है तो अभिषेक कहां है, किधर खो गया, ढूंढेगा नहीं। यहोवा तू मुझे ले चल। इतना गलती करने वाला शाऊल दाऊद को ढूंढते ढूंढते जंगल में घूम रहा है। एक दिन ऐसा जगह में आ गया जिस गुफा के अंदर दाऊद बैठा हुआ है, उसके बाहर में शाऊल आ गया। दाऊद के लोग बोलते देखो तुम्हारा दुश्मन को परमेश्वर ने लेके आए, इसको मार डालो। नहीं, यहोवा का अभिषेक इनके ऊपर पड़ा है, एक बार वो खो गया नहीं, इनके ऊपर यहोवा का अभिषेक एक बार पड़ा है। अभिषेक अभी उनके ऊपर हो नहीं देखना मेरा काम नहीं है, मैं अंगुली नहीं उठाऊंगा। बाद में ऐसा भागते 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 फिलिस्तीयों के पास चले गए, शाऊल के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं। बाद में मालूम हो गया शाऊल ये मारा गया। एक आदमी आकर बोलता शाऊल को मैंने मार दिया, तो दाऊद बोलता है यहोवा का अभिषेक तुमने क्यों मारा, मारो इसको। उस वक्त भी दाऊद को मालूम था शाऊल के ऊपर का अभिषेक चले गया, फिर भी यहोवा का अभिषेक के ऊपर तुमने क्यों तलवार चलाया, मार डालो इसको। यह है वचन के अनुसार अडोनाई बोलकर चलने वाला लोगों का समर्पण। बाकी आपका कच्चा समर्पण, बड़ा आदमी है
खास के फूल के मानिंदे सिय्योन के नजदीक तू ना आएगा नहीं। तुम्हारा प्रचार बहुत होगा, तुम बड़ा बड़ा आदमी है। प्रभु देखता है थियोक्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं, थियोक्रेसी मतलब परमेश्वर का रूल। कलीसिया में परमेश्वर का रूल होता है। थियोक्रेसी मनुष्य का सलाह नहीं, आंख का खोपड़ी में आने वाला बात नहीं। बाद में वही दाऊद बोल रहा है, एक इस्राएल के कुमारियों, तुम्हारा राजा तुमको क्या क्या दिया था, तुम्हें इसका प्रचार मत करो ताकि फिलिस्ती स्त्रियां खुश ना हो। हम लोग क्या करते हैं, वो पास्टर ऐसा हो गया, ये पास्टर हो गया, ये ऐसा करने वाले तुम पगला शैतान है। तुम्हारे अंदर की आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है, या तुम्हारे अंदर का आत्मा आधा नहीं 95% सेल्फ, 5% पवित्र आत्मा। तुम्हारे अंदर सही पवित्र माह तो अगर प्रभु का दास का अभिषेक भी चले गया तो उनके सामने ही घुटना टेकेगा, क्योंकि अभिषेक को पूछने वाला तुम नहीं। बैठा हुआ एक कलीसिया को देखने वाला तुम नहीं, एक देख रहा है। कलीसिया को देखने वाला तुम नहीं, देख रहा है एक, वो मरा नहीं है। कलीसिया को देखने का काम तुमको नहीं दिया। तुम कब कलीसिया का ओवरसियर बन गया? तुम कब कलीसिया का कंट्रोल करने वाला बन गया? ऊपर बैठा है। इसलिए मैं अभी बहुत भारी डंडा चलाऊंगा प्रभु के दर से, किसी को भी बाल मानी दाहिने बाएं हटने नहीं दूंगा मैं, किसी को भी। तुम्हारा प्रचार नहीं, तुम्हारा बात वचन के अनुसार, वचन में जैसा लिखा उसके अनुसार, नहीं तो लाश लेकर जाना पड़ेगा, मरे वालों का लाश ले जाना पड़ेगा। इसलिए डरते डरते सही समर्पण में। अडोनाई बोलने वाला का मतलब क्या है? सब आपका कंट्रोल है। उनके मुंह में परमेश्वर की आवाज रहता है। इसलिए ये खेल नहीं है, किसी का तमाशा का नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, परमेश्वर का रूल करने वाला, परमेश्वर जैसा एक एक कानून दिया है। जब तक प्रभु आपको आज्ञा नहीं देता तब तक थाबे में रहो, थाबे में रहो। बहुत गलत उपदेश जगह जगह में चलने के कारण लोग बहुत फ्री हो रहा है। तुम भी हो लेकर का फ्री होने जा रहा है। अगर तुम यहोवा परमेश्वर को अडोनाई बोलता है तो ये इंच भी दाहिने बाएं नहीं जाएगा, ये इंच भी दाहिने बाएं नहीं जाएगा। अडोनाई क्या हुक्म है मेरे लिए, क्या हुक्म है मेरे लिए? तेरा आज्ञा को मैं पालन करने के लिए आता हूं। ऐसा लोगों को देखकर शैतान कांपेगा। कल रात को भी आया शैतान का शक्तियां, आधी रात को मेरे पास उधर में लेके आए। मुझे ज्यादा प्रभु के दास लोग लेके आए, मुझे ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ा। प्रकट होने के लिए बहुत गड़बड़ कर रहे थे अपने आप ही। तो इसलिए मेरे प्यारों, ये कोई तमाशा नहीं, ये सेवा कोई तमाशा नहीं। अडोनाई बोलने का मतलब पृथ्वी आपके सामने कांपना है। प्रभु के पहला सदी का कलीसिया क्या था? पौलुस आज्ञा देता था, लोग पैसा लाकर किधर रखता था? पाव में रखता था। मैं आपको पाव में रखने का कानून देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर मालूम होना है प्रभु का अभिषेक चले गया करके इधर उधर बुड़बड़ाने का काम तुम्हारा नहीं है। ऐसा डिसिप्लिन में चलने वालों को देखकर प्रभु बोलता है
यहोवा का मन के अनुसार का दाऊद। कैसा दाऊद है? यहोवा परमेश्वर का मन के अनुसार का दाऊद। इसलिए मेरे प्यारो, कलीसिया का आखिरी समय आ रहा है। कलीसिया अपना पूरा महिमा के साथ प्रकट होने जा रहा है। अब पौलुस के बारे में देखता है, सब कुछ त्याग कर, वो बड़ा आदमी था, मालूम हो गया प्रभु का बात हो गया। उन्होंने क्या बोला? प्रभु मैं क्या करूं? यरूशलेम में वापस नहीं गया, सीधा जैसा प्रभु ने बोला वैसा करते आया। इसी मुताबिक समय आ गया है। एक अब्राहम परमेश्वर को अडोनाई बोला, अडोनाई बोला वो अब्राहम के सामने। इसहाक कुछ भी नहीं, सारा कुछ भी नहीं, मुझे यहोवा का आज्ञा को पालन करना है। तो इसलिए परमेश्वर बोला तुम्हारा बेटे को रखना छोड़ा, इसलिए तुम्हारे कारण मैं सारे लोगों को आशीष देगा। तो मेरे प्यारो, एक सही गहरा समर्पण चाहिए। अपना मर्जी से कुछ ना करते हुए, यहोवा मेरा अगला कदम क्या है? अडोनाई, मेरा सॉवरेन कंट्रोल आपके पास है। चाहे पत्नी के बारे में है, चाहे बच्चे के बारे में, या जमीन के बारे में। ऐसा लोग प्रभु का फौज उठकर खड़ा होगा तो धरती कांपेंगे। पहला सदी का लोग क्यों पृथ्वी को हिलाया? बड़ा प्रचार नहीं, सब अडोनाई बोलते थे। जमीन बेचो, हाँ जी। सेवा के लिए निकलो, हाँ जी। जमीन मकान बेचकर पैसा लाकर प्रभु के दास के पाओ मेरे को, हाँ जी। 2 बार बोलने का जरूरत नहीं पड़ता। सब अडोनाई बोलता था। अडोनाई बोलने वालों के सामने शैतान कुटना में बैठकर कामता रहेगा। तो मेरे प्यारो, हमको प्रभु ने एक खास सेवा के लिए बुलाया है। हिंदुस्तान को, बाकी दुनिया को दिखाना। आज भी मैं अमेरिका, कनाडा, बाकी जगह में प्रचार कर रहा था 4 बजे। कोई न्यूयॉर्क में बैठा है, कोई कलीसिया न्यूयॉर्क में बैठा है, कोई कलीसिया ह्यूस्टन में बैठा है, दूर 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 जगह में बैठा है। मेरे साथ बैठा हुआ लोग भी सुना, ओडिशा में भी सुन रहा है। उन लोग बोल रहा है ये वचन के कारण हमको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। हम लोग उधर में पास्टर बोल रहा था, देखो एम सामुएल प्रचार करते हुए तो आप लोग शोर नहीं करना। मेरे ख्याल में ह्यूस्टन से और किसी जगह में बोल रहा है आवाज बाकी लोगों। तो उधर से एक बहन रिप्लाई दे रहा है, हम क्या कर सकते हैं, आत्मा बहुत जोर से उतरता है, हम कंट्रोल कर नहीं पाते, हम क्या करेंगे। माइक का आवाज बाकी जगह में जाने के लिए रुकेंगे। मैं इधर बैठकर प्रचार कर रहा हूं, आत्मा उतर रहा है उधर अमेरिका में। क्यों मैं ये बता रहा है? आखिरी समय आ गया, आखिरी समय आ गया। अभी अपना मन मर्जी में जितना देर चला है उसका समय खत्म हो गया। अभी समय आ गया है प्रभु के सामने, प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मैं समर्पण करता। आगे तक मैंने जो कुछ किया माफ करो प्रभु। जैसा जोशुआ बोलता है, माया और मेरा घराना यहोवा के पीछे चले। अगर आपका पत्नी, आपका बेटा नहीं होता तो आपको निकल नहीं सकते, उनको निकाल नहीं सकते, आप निकल जाओ। कम से कम उनको यह बात मालूम होने दो, हम सही ना चलने के कारण हमारा बाप इधर से निकल गया है। नहीं, ओ लोग क्या बोलेंगे। अभी समय आ गया, समय आ गया। जैसा कलीसिया में बहुत शैतान विश्वास बोलते हुए, दूसरी नकली आत्मा का बात बोलते हुए करते समय में समर्पण किया हुआ जिदोन का 300 चाहिए। अभी
उनको ज्यादा बुद्धि वगैरह कोई जरूरत नहीं। उधर में 300 का 300 यहोवा के लिए, जिदोन के लिए तलवार बोलने वाला है। उनमें से कोई ये नहीं बोलेगा जिदोन के लिए क्यों बोलूं। समझ में? वो क्या नहीं बोलने वाला है, जिदोन के लिए क्यों बोलूं। जिदोन ऐसा बोला यहोवा के लिए, जिदोन के लिए ऐसा ही होगा। एक एक के जगह में खड़ा किया। मिद्यानी चारों तरफ है, कितने रेत के अनुसार इतने लाखों में आया हुआ है। 300 ये किधर रहता है तो दूसरा कम से कम आधा किलोमीटर दूर है, आवाज भी नहीं है, तभी वो पूरा क्या कर सकता है। आप लोग सोचे होंगे 300 लोग इकट्ठा खड़ा हुआ, नहीं भाई, उन लोग कैंप पूरा क्या कर दिया चारों तरफ। उधर में लिखा है ऊंट इतना पड़ा हुआ है, समुद्र के रेत के समान ऊंट सारे, लेकिन चुना हुआ 300 चारों तरफ खड़ा हुआ। पिछले दिनों में मैंने देखा है ब्रह्मकुमारी लोगों का काम, उनका पिछले दिनों में उनका में इंडिया में एक ही टाइम में 16 शहर में प्रोग्राम हो रहा है, और उसके अलावा 130 देशों में, बाहर की दुनिया की 130 देशों में उन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू किया है, सेंटर शुरू किया है। और किनके द्वारा शुरू किया आपको मालूम है? समर्पण किया हुआ कुछ बहनों के द्वारा। ब्रह्मकुमारी, मैंने उनका कपड़ा देखा, कैसा है उनका समर्पण, उन लोग, मैंने उनका सवाल वगैरह पूछते समय ऐसा बताया, 14 साल पहले उनको अकेला रखा, 14 साल उनको दुनिया के कोई संबंध नहीं, घर से कोई संबंध नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ शिव के साथ रहना। और कभी आधा रोटी देते, कोई अखबार नहीं, कभी न्यूज़पेपर नहीं, कुछ नहीं, ऐसा रहते रहते डिसिप्लिन में आ गए। ब्रह्मकुमारी लोगों को, जिसको उम्मीद नहीं है उन लोग इतना डिसिप्लिन में आ सकता है, तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का सेवा करने वाला लोग कितना डिसिप्लिन में आना है। घर में जाने का सवाल ही नहीं है। यहोवा परमेश्वर को सॉवरिन मास्टर अडोनाई, मेरा मर्जी कुछ भी नहीं, ऐसा लोगों को लेकर परमेश्वर हिंदुस्तान में और नेपाल में एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, हिलाने जा रहा है। उसका समय आ गया। एम शामिल आ गया इसलिए नहीं, एम शामिल इसमें कुछ भी नहीं, प्रभु का समय आ गया। हमारा परमेश्वर एक एक काम अपना समय के अनुसार करने वाला है। आप खड़ा नहीं होगा तो बाकी लोग खड़ा होंगे। ये बात आपको बताने के लिए ही आंध्रा का और नेपाल का सेवक लोगों को भी इधर बुलाया, ताकि आप आखिरी कटनी के लिए कमर कसकर तैयार हो जाए। ये आशीष का सेवा नहीं, आधा 25% का सेवा नहीं, 100 का 100% समर्पण। यहोवा परमेश्वर को अडोनाई बोलते हुए, प्रभु मुझे इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, आपका ही महिमा। कल मैंने बताया, यीशु मसीह ने बताया, ए पिता, पृथ्वी में आपका महिमा किया, सेवा आपने जो दिया मैंने पूरा किया। इसी मुताबिक प्रभु के सामने एक सही समर्पण के साथ, हालेलुया, हिंदुस्तान को सरकार को देखते हुए नहीं, आरएसएस बजरंग दल का ताकत देखते हुए नहीं, कलीसिया के ताकत के सामने एक कुछ भी नहीं। स्पाइडर वेब, उसके लिए हिंदी में क्या बोलता है? स्पाइडर वेब मकड़ी की तरह है। ये जो हिंदुस्तान में जो कानून पास वगैरह किया हुआ कैसा है? शेर के सामने मकड़ी बांध के रखा है। होला बाना, ये आरएसएस शिवसेना लोग वचन प्रचार करने का समय आ गया है। आप स्टीफनोस बन जाओ, इधर बैठे हुए आप लोग स्टीफनोस बन जाओ,
प्रचार आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल, जमात इस्लामी करेगा। उसका समय आ गया। इनका कानून सिर्फ मकड़ी की तरह, मकड़ी जाल, मकड़ी का जाला तरह। अब मकड़ी का जालों को देखकर डर रहा है ये खुदा का शेर, ये खुदा का शेर पूरा समर्पण के साथ, पूरा समर्पण के साथ, ये खुदा का शेर पूरा समर्पण के साथ। आमीन। आप में से कितने लोग सचमुच में शेर का बच्चा है? अपने आप पूछो। एक लोमड़ी का झुंड नहीं है ये शेर का झुंड है। शेर से हमारा जन्म हुआ है। यहूदा का शेर का, हम यदू का शेर से जन्म हुआ है। हमारा जन्म कोई लोमड़ी से नहीं, लोमड़ी में जन्म लिया हुआ इधर कोई नहीं है। शेर से जन्म लिया हुआ है। शेरों, आरएसएस वाला, शिवसेना वाला, कोई भी हो, हम उनको धन्यवाद देंगे। उनको यह बाइबल पकड़ाने का समय आ गया। यह बाइबल उनको पकड़ाना है। जैसा स्तिफनोस सेवकाई पौलुस को दिया, उसी मुताबिक हिंदुस्तान में और नेपाल में, दुनिया की कोने कोने में अभी प्रचार वो लोग करना है। आपका काम पूरा करो। अडोनाई बोलते हुए, प्रभु शाहिद होने के लिए मैं तैयार हूं। हिंदुस्तान को चाहिए। हालेलुया।